जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। देखिए, हम आपके लिए अगला जो है चैप्टर संख्या पद्धति का के सभी सवालों को समझा करके अच्छे तरह से अब लेके आए हैं महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। इसे कहते हैं HCF और LCF। महत्तम समापवर्तक क्या वर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो है कॉमन माने जैसे दो संख्या है, उसमें जो दो हो तीन हो, उसमें जो कॉमन आता है, जैसे जो सब में हो वो कॉमन। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, वह गुणनखंड जो सब में कॉमन है, सभी में आए तो। और हाईएस्ट माने ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही लिया जाए। ठीक है। और लीस्ट का एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने कम से कम, कॉमन माने जो कॉमन है, कम से कम जो कॉमन है, अर्थात जो कॉमन नहीं होगा वो भी आ जाएगा। मल्टीपल माने गुणज। अब देखिए, हाईएस्ट कॉमन है जो सबसे अधिक कॉमन है, और जो कम से कम भी कॉमन है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समाहित। अब एग्जांपल दे। देखिए, हिंदी में देखिए, अगर गुणज और गुणनखंड क्या होता है, इतना तो आपको समझना, देखिए जानना बहुत जरूरी है। सवाल तभी आप लगा पाओगे जब ये बढ़िया से समझ जाओगे। ठीक है ना। देखिए, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, गुणज खंड कहते हैं। देखिए, ये गुणज है और ये गुणनखंड है। पहले ही बात वो खंड है। जैसे 35 का जो है गुणनखंड कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और जोड़ेंगे तो 35 भी गुणज होगा। ठीक है। ये इसके 35 के गुणनखंड हो सकते हैं। और जो है 35 क्या है इन संख्याओं का? गुणज। 35 क्या है? गुणज। अब और बढ़िया से समझा दे। 35 में अगर मान ले 7 ले ले, तो 7 क्या है? 35 का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। और 35 क्या है? 7 का गुणज। ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। जैसे अब कोई जो है 5 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, तो 35 क्या है? गुणज है, और 5 क्या है? गुणनखंड है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई, गुणज और गुणनखंड की। ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे अब देख लीजिए, संख्या 42 ले लीजिए, और 35 ले लीजिए, 35 और 42, कोई भी संख्या ली जा सकती है। सवाल लगाते समय आपको बहुत सी संख्याओं को दूंगा। ठीक है। ये मान लीजिए हमने ले लिया 35 और 42, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमें निकालना है तो
35 का गुणनफल कितना होता है? 5 गुणे 7, 35 हो गया। अब 42 का कितना होगा गुणनखंड? 7 गुणे 6 गुणे 7 या 7 गुणे 6 करें। तो इसमें से कौन कॉमन आया है दोनों में? दोनों में आप देख रहे हैं ना, 7 कॉमन आया। कितना कॉमन आया है? 7। तो 7 क्या है? HCF। इसी का आपको अगर LCM लेना है तो क्या करेंगे? तो LCM 7 जो कॉमन है ये भी रहेगा और 5 गुणे 5 छक्का गुणे 7, 7 3 200 क्या आया? LCM। समझ में आया ना? देखिए 210 आ गया LCM और 7 आया HCM। ठीक है। दूसरी बात यह है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। अब जैसे देखें, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा गुणे लासा के बराबर होता है। बराबर तो मैंने लिख दिया था, बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का गुणनफल लेंगे उनके मासा और लासा के बराबर होगा। अब इसी सवाल में देख लीजिए, इसका HCF कितना आया था, मासा कितना आया था 7, LCM कितना आया था 210। भूल गए? देखिए अब देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं? 35 गुणे 42 और मासा कितना 7 और लासा कितना 200। अब गुणा करके देख लीजिए, 7 एकम 7 एकम 7 7 दूनी 1470। मासा और लासा का गुणनफल कितना आया? 1470। और संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? 35 गुणे 42 कर लीजिए। 2 5 10, हाथ में 1 2 3 6 7, 4 5 20, हाथ में 2 4 3 12 2 14, 7 4 1 1470। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना? देख लीजिए, एकदम कन्फर्म सवाल है। नियम अगर सीख जाएंगे तो सवाल हम लगवाएंगे, साथ में सवाल भी लग जाएगा। एक सवाल बिना छोड़े भी हम पूरा प्रश्नावली हल करेंगे RS अग्रवाल की। ठीक है। अब देखिए, आपको कभी कभी ऐसे तो निकालने आ गया, कभी कभी ये देता है, कोई भिन्न दे दे तो भिन्न का मासा बराबर अगर होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। भिन्न का मासा बराबर क्या होता है? अंश का मासा और हर का लासा। उल्टा हो जाता है। ठीक है ना? तो भिन्न का अगर दे दे, भिन्न का लासा बराबर तो अंश का, अब क्या कर लेंगे, क्या करेंगे बताइए? अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है। इतनी चीजें हम आपको बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। सवाल लगाते समय तो हम आपको बताएंगे ही, बट इतने नियम आपके जो है लासा मासा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और लासा मासा भी आपके जो कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है।
ठीक है, चलिए प्रश्नावली को ले चलते हैं, सवाल हल करा रहे हैं। चलिए लासा मौसा का पहला सवाल लेके आ गए हैं। छह सौ 11/1363 का सरलतम रूप क्या होगा? मतलब ये कम से कम इसका मान कितना आ जाएगा, सबसे छोटा मान। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। तो पहला दिया ऑप्शन 23/29, दूसरा दिया 13/29, तीसरा दिया है 13/23, चौथा दिया है 17/23। अब देखिए 611 है, आई 1363। 611 का दूना अगर करेंगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 6 12 1222। एक कितना है 1363, 1222 1363 से कम है, मतलब इसका दूना इससे कम है। तो देखिए 23 का दूना कितना होगा 46, ये ज्यादा कम हो गया, ये नहीं हो सकता, इससे ढेर कम है, ये ज्यादा ही होगा। जो ज्यादा है वो ज्यादा ही आएगा, चाहे जितना हम मासा ले, मासा तो कॉमन रहेगा दोनों में ना, कॉमन गुणनखंड होगा, इसलिए वो करेगा। 13 दूनी 26, 3 29, तो ये सही हो सकता है। 13 दूनी 26, इससे ज्यादा है, 17 दूनी 34, इससे ज्यादा है, इसलिए ये 3